और द ग्रेट मैगजीन का मुख्य लक्ष्य है देश के सभी राजपूतों का एक मान, एक सम्मान, एक पहचान और एक निशान। आज राजपूत मैगजीन के मंच पे हम एक बार फिर मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें राजपूत लोग इकट्ठा हुए हैं जो अपने अपने विचार रखेंगे कैसे राजपूत इकट्ठे हों और किस तरीके से तरक्की करें। जब हम अपने राजपूतों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल लोग अच्छे स्तर पर जा रहे हैं, लेकिन वे लोकल मुद्दे या राजपूतों की बातें नहीं उठाते हैं, जिसकी वजह से राजपूत समाज हमारा लगातार बिखर रहा है, डिमोरलाइज हो रहा है। आज हम यहाँ जितने राजपूत बैठे हैं, हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, मेरठ जिले का बुद्धिजीवी वर्ग अलग अलग जगह का बैठा है, वो अपने विचार देगा कि कैसे हम इस स्ट्रेटेजी को चेंज करें और किस तरीके से हम बातचीत करें कि राजपूत हमारा तरक्की करे और एकजुट हो। कि सब लोग जितने भी क्षत्रिय लोग हैं, ठाकुर है, सभी समाज अपना अपना कहीं ना कहीं सभाएं बना रखी है, बहुत जोर से सभाएं बनाता है, हिम्मत दिखाता है, काम करता है, लेकिन वो जिसके पीछे हम लोग चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी मंच पे पहुंचने के बाद, किसी पौधे पे पहुंचने के बाद, किसी सीट पे पहुंचने के बाद वो हम जैसों को छोड़ देता है। तो एक बार नहीं, हर बार हर जगह ठगा गया है। अभी लेटेस्ट में जो मुद्दा उठाया सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि एससी को एससी कहने पर बिना जांच के उसे पकड़ा जाएगा। क्या हमारे राजपूत सभा के, राजपूत समाज से इतने इतने बड़े मुख्यमंत्री भी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री राजपूत, रक्षा मंत्री राजपूत, बहुत सारे हैं जो मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन उन्होंने किसी ने राजपूतों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मैं तो कह रहा हूं, हम जब इकट्ठे नहीं होंगे तो हम कैसे अपने समाज को, अपने बच्चों को कैसे आगे ले जाएंगे? हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। जिस तरह कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना कि सभी राजपूत आकर के पूछे, बता बंदे कहां चलना है, हम आपके साथ चल रहे हैं। और पंकज जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपकी मैगजीन की तरफ से लोगों तक संदेश जा रहा है। आने वाले समय मुझे याद आएगा, सोचेगा भी और कहेगा कि भाई हम गलत थे, हम नहीं एकजुट हो पा रहे थे, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। और सबसे पहले हम अपने छोटे छोटे क्षेत्र का, किसी भी राजपूत बिरादरी को कोई समस्या हो, जा किसी भी तरह की हो, उन मुद्दों को छोटे छोटे लेकर के हम प्रशासनिक स्तर पर हमें जाना पड़ेगा। आज मैं यहाँ राजपूत द ग्रेट मैगजीन का धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे बुलाकर यहाँ 2 मिनट बोलने का मौका दिया। मैं ज़्यादा कुछ ना कह के एक विशेष बात कहूँगा कि सबसे पहले हम अपने जितने ठाकुर परिवार हैं, चाहे वो गरीब है, अमीर है, मीडिया में किसी स्तर में, वो सबसे पहले अपने बच्चों को देखें और उसे बतावे कि हमारे बुजुर्ग, हमारे जो संस्कार थे, हमारी जो दादा थे, परदादा थे, कैसे रहे, हमें कैसे बनना है, क्या करना है। सबसे पहले उनके लिए शिक्षा, उसे शिक्षा पे जोर दें, जिससे हमारा मूल चीज़ है। जब तक हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम हैं क्या, हम राजपूत हैं भी नहीं हैं, नहीं समझ पाते। तो हमें सबसे पहले हर क्षेत्र में, हर जगह, हर घर ये बताना कि आप अपने बच्चों को इस स्तर तक पढ़ाओ, उन्हें बताओ संस्कार को। इसलिए मैं राजपूत द ग्रेट मैगजीन का धन्यवाद करता हूं और उसके अनुपालन में सभी परिवारों से प्रार्थना करता हूं कि बच्चों को अपने पास बिठाएं और उन्हें समझाएं, उन्हें संस्कार बताएं। तुम्हारे बाबा ने कैसे करा, परबाबा ने कैसे करा, आज हम कैसे कर रहे हैं। उन्हें ये ना दिखाएं कि टीवी चल रहा कि यहाँ डांस हो रहा, डांस नहीं दिखाएं उन्हें वो भी दिखाएं कि टीवी पे जो आ रहा डांस के अलावा उसे भी दिखाएं। राजपूतों के बारे में भी आ रहा, हमारे संस्कारों के बारे में भी आ रहा। आज हम सब लोग दीपवाद मैगजीन इशू होती है, उसके मंच पर कुछ प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों से, वो अपने समाज के बारे में जानकारी देने के लिए। मतलब स्वर्ग समाज में राजपूताना का जो श्रेय और जो स्थान है सर्वोपर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी आजकल क्या है, संस्कारों की। किसी माँ बाप के पास अभी इतना टाइम नहीं है अपने बच्चों को संस्कार देने का। संस्कार और शिक्षा और स्वास्थ्य, जैसे पहले कहावत थी रोटी कपड़ा और मकान 3 चीज़ें प्राथमिकता में थीं, अभी हमारी भौतिक प्राथमिकता हो गई है शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार।
जब तक ये संस्कार और स्वास्थ्य तीनों एक साथ नहीं होंगे हम लोग विकसित नहीं हो सकते। और हमारे समाज में इतनी कुरीतियाँ हो गई हैं कि हम लोग मिल कर के एक नहीं हो सकते, और उसी का कारण है राजपूतों ने पतन के कारण। अभी हम अपने पूर्वजों को, अपने वंशजों को देख करके चलें, यदि उनसे हम जरा सी भी शिक्षा लें तो हमारे में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर इतना सुदृढ़ हो सकता है कि हमारे सामने कोई भी समाज टिक नहीं सकता है। अभी हमारे हर समाज का, हर एक पार्टियों में, राजनीति के अंदर देखिए, हर एक ने अपना अपना मंच खड़ा किया हुआ है। राजपूतानों का कोई भी एक भी मंच नहीं है। कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई सपा में, कोई बसपा में, किसी भी पार्टी में अलग अलग बटे हुए हैं। तो हम अपनी पहचान भूल चुके हैं, जबकि हमारे समाज के सबसे दिग्गज नेता हैं और रहे हैं पहले से। यदि वो हमारे समाज के तरफ थोड़ा बहुत भी या 10% भी ध्यान देते हैं तो हमारा समाज सर्वोपर जा सकता है। में अभी हमने देखा हाल फिलहाल राजपूतों ने 3-4 पार्टियां खड़ी कर दी। राजा भैया ने अलग कर दी, शेर सिंह राणा ने अलग कर दी, भंवर सिंह चौहान ने अलग कर दी, अभी हमारे सतन भाई ने अलग पार्टी खड़ी कर दी। अभी मैं उनसे सबसे यही आग्रह, सारे मिलकर के सब समस्याओं का समाधान होता है। ऐसा नहीं है कि समाधान ना हो। ये सारे भाई मिलकर के कि भाई हम पार्टी खड़े, हमारा एजेंडा क्या है, हमारा मेन एम क्या है, ये सबके एम एक है। अब शेर सिंह राणा से पूछा, भाई आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? बोला कि हम स्वर्ग समाज के, हमने अभी तो हम जेल से छूट गया है और से पदयात्रा निकाली, और इस तरीके से हम लोग राजपूतों को जोड़ रहे हैं। बाकी जब तक हमें भविष्य का, भूत को देख करके भविष्य को चलना है, और भविष्य की जब तक हम एजेंडा बना के उस पर सुनिश्चित करके जब तक कोई भी काम नहीं करेंगे, कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। राजपूत द ग्रेट पत्रिका के माध्यम से और पंकज जी के माध्यम से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और धीरे धीरे छोटी छोटी सभाएँ करके हम एक दूसरे को, मतलब ऐसी जान पहचान हमारी बढ़ रही है, और हम एक इकट्ठा, मतलब समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन समाज में बहुत सारी कमियां भी हैं। सबसे हमारे राजपूत समाज में, या हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, या हम में भी संस्कारों की कमी क्यों आई, हमें ये भी तो जानना जरूरी है। पहले जहाँ तक मैं समझता हूँ, पहले हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। दादा दादी, हम जो राजा महाराजाओं की, राजपूतों की कहानियाँ सुन के हम बड़े हुए। हमारे, मान लो कि हम पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं, या हम जो है अपने जितने भी बड़े जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने बड़े बड़े राजा हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे समाज के लिए काम भी करे, पूरे समाज के साथ साथ में पूरी दुनिया के लिए भी काम किया, भारतवर्ष के लिए काम किया। तो उन्हें हमें, मतलब अपने नई जनरेशन में उन्हें कैसे पहुंचाए। आज एक मोबाइल पर लगा रहता है बच्चा, हम देखते ही नहीं, बच्चों को चुप कराने के लिए, उसे खिलाने के लिए हम जब मोबाइल दे दिया, बस अपना खेलते रहो, जब कोई बात नहीं। पहले दादा बाबा के साथ में दादा के साथ में रहा करते थे, समाज के बोले परिवार के साथ रहा करते थे, तो उनसे हमें नई नई कहानियां हमें सुनने को मिलती थी, और उससे हमें शिक्षा भी मिलती थी। लेकिन आज वो प्रचलन बिल्कुल खत्म हो गया है। केवल 2 आदमियों की फैमिली रह गई है। वो एक छोटी छोटी फैमिलियों में हम बट गए, और इसी वजह से हम अब अकेले पड़ गए। एक वहां पड़ा, एक वहां पड़ा, एक पड़ा। अगर मान लो 4 भाई हैं, तो 4 भाइयों में से चारों अलग अलग रह रहे हैं। है ही नहीं पता किसी को कौन सा का दूसरे भाई के साथ क्या हो रहा है, ये भी नहीं पता। समाज की तो अभी बात की छोड़ो, पहले तो हमें आपस में ही एकजुटता नहीं है हमारे में। बाद में पता लगता है जब उसके साथ तो ये कांड हो गया, या उसके साथ तो ये कर दिया, फलाने उसने ये कर दिया। तो हमें एक तो जो है संपर्क करना और मिलना, ये धीरे धीरे हमें माध्यम बनाना पड़ेगा। चाहे हमें छोटे छोटे माध्यमों से मिले, चाहे हम कई बड़े बड़े प्रोग्राम में मिले, एक दूसरे से मिले और उसके सुख दुख की मिले, उसके बारे में हम जाने कि हाँ इसमें इसे क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या होगा, और ये क्या से आगे के इसके लिए करा जाए। मतलब पूरे समाज के लिए धीरे धीरे हम पूरे समाज में इस बात को फैलाने का प्रयास करें। आज हम राजपूत द ग्रेट मैगजीन दीप प्रभात के माध्यम से जो है मंच पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर आए हुए सभी भाई लोगों को मेरी जो है नमस्कार, और पंकज जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि पंकज जी जो है हमारे समाज को
लगातार जागरूक कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में यानी पूरे मेरठ में यानी मीटिंग करा रहे हैं यानी। अब बात यही आती है राजपूतों की एकता के भी, राजपूतों को सब एक होना चाहिए, हर समाज में एकता है, तो भाई हमें अपने समाज में भी एकता होनी चाहिए। और इसी वजह से हमारी उपेक्षा होती है कि भाई सभी पार्टियों में हमारे नेता भी होते हुए, सभी पार्टियों में यानी प्रतिनिधित्व होते हुए फिर भी जो है हमारी बातें नहीं सुनी जाती और हम किसी भी सरकार पर जो है हम अपना उसके लिए दबाव नहीं बना पाते हैं। इसके अलावा और भी हमें अपने घर के मतलब बच्चों को भी देखना है, बच्चों में भी हमें संस्कार देने हैं, बच्चों को भी ये बताना है कि भाई राजपूत कैसे होते हैं, राजपूतों का तो नाम पहले से नाम रहा है। तो आज हम जो है अपने बच्चों को भी मतलब सही संस्कार नहीं दे पा रहे और शिक्षित भी नहीं कर पा रहे उस तरह, यानी शिक्षा स्वास्थ्य का ध्यान भी नहीं रख पा रहे। अपने राजपूत पत्रिका द ग्रेट का मैं धन्यवाद करता हूं और पंकज सिंह का भी मैं धन्यवाद करता हूं। अभी हमारे समाज के ऊपर कुछ वार्ताएं चल रही हैं जिस समाज के लिए हम आए हुए हैं। हमारे समाज को काफ़ी दशक से अनदेखा करा जा रहा है, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है। उसके मेन कारण है सबसे पहले नंबर 1 आरक्षण। जबकि देश को आज़ाद हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन हमारे फिर भी लोग बाग हमें दूसरी नज़रों से देखते हैं। सभी कौमों के अंदर कम्युनिटी है, लेकिन हमारे राजपूत भाइयों में कम्युनिटी नहीं है। अभी सही समय आ गया है कि हम सभी राजपूत भाइयों में आपस में कम्युनिटी हो और आगे बढ़ें। ये जब भी संभव है जब हम सब एक साथ मिलकर के आगे बढ़ें। इसके लिए ज़रूरी है हमें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, और ये भी जब भी संभव है जब हम में कम्युनिटी होगी, एकता होगी। हमारे विचार मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन हम राजपूत होने के नाते से एक हैं। हमारा कोई भी गरीब भाई या पैसे वाले हम आपस में मिलकर के उनके बच्चों का विकास कर सकते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं। ये जब भी संभव है जब हम में कम्युनिटी होगी। जब हम में कम्युनिटी नहीं है तो हमारा पतन और भी नीचे गिरता जाएगा, होता रहेगा, और इसका राजनीतिक दल जो पार्टियां इसका फ़ायदा उठाती रहेंगी। ना ही बीजेपी में भी हमारे अच्छे मंत्री रहे हैं, कांग्रेस में भी हैं, सपा में भी हैं, बसपा में भी रहे हैं और आप पार्टी में भी रहे हैं। और हमारे राजपूतों की अच्छी एक पकड़ भी है और हर चीज़ है, लेकिन क्या है हमारी एकता ना होने के कारण हम हमेशा मार खाते हैं। अलावा मैं यही कहूँगा आपस में यानी हमें सभी अपने राजपूत भाइयों को तालमेल बना के रखना चाहिए और एक दूसरे के काम आए और मोटिवेट करें, और कहीं हो सकता है तो कुछ इसी तरह की मदद करने लायक है। जो जिस पद पे है अपना राजपूत भाई तो अपने उसकी जो है इस तरह से अपने हिसाब से जो है उसकी मदद करें।